एक नई सुबह के साथ ये रब का पैगाम है। ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है आपका सुनना। इमानुएल मैन ऑफ गॉड, इमानुएल मैन ऑफ गॉड, इमानुएल मैन ऑफ गॉड, इमानुएल मैन ऑफ गॉड। प्यारे दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ इमानुएल मैन ऑफ गॉड प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बाप आसमानी स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, जो आपकी पाक हजूरी में आज का समय बिताया जाए पिता, आपके लोगों पर पिता प्रभु यीशु जी ये मधुर वाणी, आपका वचन पिता प्रभु यीशु जी इनके लिए आशीष का कारण हो। पिता प्रभु यीशु जी ये अपना कीमती समय वचन के लिए निकालें और इसे पिता प्रभु यीशु जी सुने। पिता मेरी इन्हें बताने में और इनकी समझने में सहायता करें। पिता यीशु हमारे साथ हों, अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें। प्यारे यीशु नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज का उपदेश है क्षमा, माफ़ी। लूका 23 अध्याय उसका 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्यारे दोस्तों, वचन में ये बताता है कि यीशु मसीह ने क्षमा किया, माफ़ किया उन्हें जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, उसे सताया था। उन्हें क्षमा किया, माफ़ किया। और वचन हमें ये बताता है कि पिता से, परमेश्वर से उसने विनती की, प्रार्थना की, पुकार लगाई कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के पुत्र अपने कामों के द्वारा बताते थे। उसके कामों के द्वारा, उसके अद्भुत काम जो हम सुनते हैं, विश्वास करेंगे तो जानेंगे, देखेंगे, उस पर विश्वास करें। आगे हम जाएंगे, रोमियो 4 अध्याय उसका 7 वचन। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। दोस्तों, वचन में ये बताता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। आगे हम जाएंगे, इब्रानियों 9 अध्याय उसका 22 वचन। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 22 वचन। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्यारे दोस्तों, यही कारण है कि प्रभु यीशु को जब वे आए तो अपना बलिदान देने के लिए आए। उन्हें लहू बहाना पड़ा कि हमारे अपराध, हमारे अधर्म क्षमा हो, हमारे पाप ढांपे जाएं। वचन ये बताता है, हमें पढ़ने को मिलता है कि जब हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, ढक देता है। प्रेम, और प्रभु यीशु मसीह प्रेम है और प्रेम उत्तम है। आइए हम आगे जाएंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्यारे दोस्तों, पतरस वही जन है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। परमेश्वर ने उसे फिर स्थापित किया अपनी भेड़ों का चरवाहा बनने के लिए। परमेश्वर ने उस पर विश्वास किया। और यहाँ पतरस अन्य जातियों से कह रहा है कि मन फिराओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, क्षमा मांगो
यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा और प्रभु भोज, ये दो रीति हैं जो प्रभु ने अपने लोगों को दी है। बपतिस्मा जो एक बार होता है, प्रभु भोज जो हम प्रभु की बताए जाने पर उसकी यादगिरी में हम करते हैं। आगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 43 वचन, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और दोस्तों, हमें वचन में यह भी पढ़ने को मिलता है कि क्षमा करेंगे तो हमें क्षमा मिलेगी। अगर हम क्षमा माफ़ नहीं किसी को करेंगे तो हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। हमारे जीवन में प्रेम, माफ़ी मतलब क्षमा, और तीसरे नंबर पर दया, ये 3 चीज़ें होंगी तो हम इंसान हैं, हम मानव हैं, नहीं तो नहीं। एक बार फिर सुने, प्रेम, क्षमा और दया, तीनों हमारे अंदर होना ज़रूरी है। और आत्मा के 9 फलों में पहला फल प्रेम है। प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया और उसने कहा कि तुम भी करो, ये परमेश्वर की नई आज्ञा है। नई आज्ञा, परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचन में, संगति में समय बिताते जाएं और धोखा ना खाएं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दुश्मन परमेश्वर से तो कमज़ोर है पर हमसे थोड़ा ताकतवर है, वो चतुर है, भोले उसका शिकार बनते हैं। भोले, इसलिए वचन में पढ़ने को मिलता है कि भोलों का संग छोड़ो। यीशु मसीह ने कहा, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले। पहले बुद्धिमान बनना, सांपों के समान बुद्धिमान, चतुर, और कबूतरों के समान भोले। पहले बुद्धिमान फिर भोले बनना। सबको जय मसीह की। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बाप आसमानी स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, जितनों ने आपके वचन को सुना, एक एक के मन में पिता आपका वचन राज्य करे। पिता प्रभु यीशु जी काम करे, और पिता यीशु मेरे विचारों को पाक करें। पिता यीशु जी अपने पुत्र पुत्रियों के विचारों को पाक करें। जितने आपसे प्रेम रखते हैं हर एक को पिता आशीष दो। जो पिता प्रभु यीशु जी आपकी घर की चाह है जिन्हें, उन्हें आशीष दो और तन मन से ये आपकी सेवा करें। पिता प्रभु यीशु जी कुड़कुड़ा कर नहीं बल्कि खुशी से। पिता प्रभु यीशु जी मुझे अपने प्रेम में बनाए रखो, मुझ पर अपना पाक लहू और इन पर अपना पाक लहू लगा दो। प्यारे यीशु नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। एक जीने का समय, एक मरने का समय, एक रुकने का समय, एक चलने का समय। आकाश के नीचे हर एक काम का है समय, हर काम का एक समय, हर काम का एक समय।